नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सॉल्व करता है और क्यों और किस परिस्थिति में इसको लेना चाहिए, मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बताऊं कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं, यस और नो। दोस्तों, आज के टॉपिक में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि क्यों मैं पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में शिफ्ट हो जाऊं, क्या जरूरत है, ऐसी लाइफ सेटअप बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप फर्म में कहां कहां पर प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात यह कि पार्टनरशिप फर्म ट्रांसपेरेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? ट्रांसपेरेंट नहीं होता। उसके बारे में हर कोई जान नहीं सकता। जो डीड आप दे रहे हो वो डीड किसी को अगर देखने के लिए दे रहे हो, कहीं टेंडर पे दे रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो आप अनलिमिटेड टाइम उसको अमेंडमेंट कर दियोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आप खाली स्टैम्प पेपर में उसको एग्जीक्यूट करके कहीं फाइल नहीं करोगे, कोई देख नहीं सकता। इसका मतलब ये कि आपके फर्म का एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं रहने वाला। दूसरी चीज है कि पार्टनरशिप फर्म, आप नॉर्मली डीड बनाकर, पैन कार्ड बनाकर अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसको सोसाइटी, फर्म्स एंड सोसाइटी में हर कोई रजिस्ट्रेशन कराता नहीं है। यहां पर भी ट्रांसपेरेंसी मार खा जाती है। लेकिन जैसे आप एलएलपी बना लोगे तो एलएलपी बनाते ही साथ आपके सारा डॉक्यूमेंट, डेटा और फाइलिंग ऑनलाइन दिखने लगेगा और आप धीरे से नॉन कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट की तरफ एक कदम बढ़ा चुके रहेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। बहुत आसान है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले और बता दूं आपको, ये ट्रांसपेरेंसी आपका ट्रस्ट डेवलप करेगा। दूसरी चीज है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन दे सकते हैं उसका लिमिट है। पहले 3 लाख तक कितना दे सकते हैं? 90%। प्रॉफिट का जितना भी है प्रॉफिट, उसमें 3 लाख में 90% और उससे ऊपर वाले में 60%। इसका मतलब पहले 3 लाख में वो जो 10% है जो अलाउड नहीं है, उस पर टैक्स लगना पक्का है। और 3 लाख से ज्यादा अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हो गया तो 60% तो आप अलाउ करोगे, बाकी 40% में टैक्स लगना पक्का है। इसका मतलब है हैवी टैक्सेशन आता है पार्टनरशिप फर्म को, जबकि एलएलपी में हैवी टैक्सेशन नहीं आता। और एलएलपी में आप रेमुनरेशन देने पर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लिमिटेशन नहीं है जैसे पार्टनरशिप फर्म में। एलएलपी रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है और जैसे ही आप पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में आएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे और सब जगह काम करते हुए आपको दिखेगा कि यहाँ पर आसानी हो रही है, यहाँ पर कॉर्पोरेट फीलिंग आ रही है, यहाँ पर लोग हमारे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको एलएलपी रजिस्ट्रेशन कराने में मजा आएगा। उसके बाद अगर आप चाहो फ्यूचर में उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करो, फिर पब्लिक में करो, उसके बाद आप पब्लिक इशू में भी जाना चाहो, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एलएलपी के बारे में यही बताना चाहता हूं कि एलएलपी में आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, तो अनलिमिटेड नहीं रहती जैसे पार्टनरशिप फर्म में रहता है। यहाँ पर सैलरी अगर पार्टनर्स के हैं तो उसमें भी कोई लिमिट और प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है और यहाँ पर एलएलपी पार्टनरशिप फर्म का सारा बेनिफिट वाला पार्ट भी पूरा एंजॉय करता है। ये सबसे अच्छी बात है। तो फायदा क्या क्या एलएलपी बनाने का? सबसे पहला कि ये कॉर्पोरेट बॉडी है। दूसरा, ये परपेचुअल है, नेवर एंडिंग है। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है। लीस्ट रिक्वायरमेंट्स बहुत नॉमिनल है, बहुत आसानी से एलएलपी बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म को, या फिर नया पार्टनरशिप बनाने की जगह नया एलएलपी बना सकते हो, ताकि आप कॉर्पोरेट बनने की राह पर पहला कदम जरूर चल पाए और उसके बाद एलएलपी का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। इजी है ऑनलाइन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करना, ई फाइलिंग करना बहुत आसान है। और कन्वर्शन करना, चाहे पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो या एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, बहुत आसानी से होने वाला है। इसके अलावा बिजनेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रॉफिट शेयरिंग का भी पूरा कंसेप्ट आसानी से यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के फायदे के जैसा यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, 4 सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहला, डिजिटल सिग्नेचर आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा, डीन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, नेम अप्रूवल चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद एलएलपी का एग्रीमेंट भी हम लोग को अटैच करना पड़ेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाकर सबमिट हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं? पैन कार्ड लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा पार्टनर्स का, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ लगेगा पार्टनर का, रेसिडेंस प्रूफ लगेंगे सारे पार्टनर्स के, फोटोग्राफ लगेंगे पार्टनर्स के, पासपोर्ट्स जरूर लगेंगे अगर वो फॉरेन नेशनल्स या एनआरआई होंगे तो। और इसके अलावा भी प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस आप ओपन करना चाहते हो वहां का प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। दोस्तों, एलएलपी जो है कॉर्पोरेट जैसी बन जाता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के साथ में काम मिलने का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो जो चीजें करते रहोगे, आपके ऑडिट रिपोर्ट हमेशा ऑनलाइन अपलोड होते रहेगी, आपके बारे में जानकारी अपलोड होते रहेगी, आपके डायरेक्टर कौन है वो अपलोड होता रहेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कोई फॉर्जरी करना चाहेगा कोई पुराना पार्टनर, वो कर नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई एलएलपी के साथ में डील करेगा तो क्या देखेगा कि डायरेक्टर सभी कौन है इसमें जो ऑथराइज्ड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है, वो उनको दिख जाएगा। इसी कारण ये कॉर्पोरेट
जैसा बन जाने वाला है। और ये पब्लिक और प्राइवेट में कभी भी आप चाहो कन्वर्ट कर लो, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप नॉन कॉर्पोरेट हो तो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ एलएलपी आपके लिए सबसे पहला सक्सेसफुल कदम हो सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिए मेरे साथ, शेयर जरूर करिएगा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आना चाहता हूं। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।